कांग्रेस में एक और बगावी नेता पैदा हुआ है और G23 के बाद अब G24 हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने भी गांधी खानदान के विरुद्ध खुली एक तरह से बगावत कर दी है और उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी को यह कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। दूसरी तरफ वहीं उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताते हुए यह तक कह दिया कि इनके जो सलाहकार हैं वो इनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं और इन दोनों को अनुभव है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि गांधी खानदान केवल बुजुर्गों का, अपने सीनियर लीडर का अपमान करता है और राजनीति की समझ ना होने के कारण पंजाब में अब जो दो फाड़ हुए हैं उसमें उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश का मामला है और देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा व्यक्ति कभी भी पंजाब का मुख्यमंत्री ना बने। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आने वाले चुनाव में एक मजबूत दावेदार व्यक्ति को उतारूंगा। अब उतारूंगा शब्द कहा है तो इससे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इसका मतलब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है खुद की एक पार्टी बनाने की घोषणा कुछ दिन में कर सकते हैं। कुछ लोग पहले से ही कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कैप्टन को कि ये जो कैप्टन ने अभी बयान दिया है कि साहब जो ड्रोन आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं और ये ड्रोन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कैप्टन ये जो है सिद्धू जब से प्रदेश का अध्यक्ष बना है और ये तो बाजवा का दोस्त है, ये तो पाकिस्तान के इमरान खान का दोस्त है, तब से ड्रोन आने लगे, हथियार आने लगे, नशे की खेप आने लगी। तो ये जो कह रहे हैं ये बयानबाजी इनकी नहीं है। इसी तरह आप देखिए धारा 370 को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले कांग्रेसी ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, ये देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जरूरी थी, मैं इसका समर्थन करता हूं। तभी लोग बौखला रहे थे कांग्रेसी और कह रहे थे कि ये शायद बीजेपी में जाएगा। इसी तरह हमने देखा जलियांवाला बाग का रिनोवेशन किया गया, मोदी जी ने वर्चुअल उसका उद्घाटन किया। अब ये एक देश का मामला है, देश की एक धरोहर, देश की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा बीजेपी का यानी केंद्र सरकार का ये काम किया गया, अगर उन्होंने तारीफ कर दी तो भी कह रहे थे ये बीजेपी में जाएगा, बीजेपी में जाएगा कह कहकर बदनाम करने वाली कांग्रेस अब अपने आप हाशिए पे खड़ी है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो सूत्र पंजाब के हमारे कहते हैं, जो पुराने पत्रकार दोस्त हैं और राजनीति को कवर करते हैं, वो कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र 79 है, राजीव गांधी के खासम खास दोस्तों में रहे, यानी वो सोनिया के भी इतने निकट रहे हैं कि मैडम कभी नहीं कहा, वो सोनिया कहकर बात करते थे। उस सोनिया मैडम ने, माता जी ने, कांग्रेस की जो जगत माता है, उसने, वो बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के मेरा अपमान इतना किया कि अभी 3 हफ्ते पहले जब मैंने बात की सोनिया मैडम से कि मैं जो है यहाँ इस्तीफा देना चाहता हूँ क्योंकि आपस में खींचातानी चल रही है, तो उस टाइम सोनिया ने मुझे कहा कि आप बने रहिए, इस्तीफा मत दीजिए और इसी तरह चलता रहेगा, अगला चुनाव में हम देखेंगे। उसके थोड़े ही दिन बाद मेरे खिलाफ एक साजिश की गई, मेरे बिना बताए एक मीटिंग रख ली जाती है, मुझे हटाने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। यह अपमान कांग्रेस के आला कमान ने किया और सारी जद्दोजहद अब इस बात को लेकर हो रही है कि चन्नी को आपने बना दिया, एक दलित को सोच करके आपने बना दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथी जितने भी मंत्रिमंडल में रहे पंजाब सरकार में, अब उनको भी हटाया जा रहा है। कौन हटवा रहा है? सिद्धू हटवा रहा है। कौन हटवा रहा है? ये कांग्रेस का आला कमान हटा रहा है। तो जो आपको दिक्कत मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से है, तो बाकी मंत्रियों से क्यों आप चेंज कर रहे हो? उनको क्यों हटाया जा रहा है? इसलिए हटाया जा रहा है, कह रहे हैं कि साहब ये तो कैप्टन के साथ के हैं। इतना ही नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है। 6 महीने मुश्किल से चुनाव को बचे हैं और इसमें ये फेरबदल, तो इससे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो कहते हैं मैंने अपना पूरा जीवन, लगभग ये सेना के बाद का जीवन जो है वो मैंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया और आज मेरे साथ जो कर रहे हैं और मेरे मित्रों के साथ जो कांग्रेस कर रही है, जो आला कमान निर्णय कर रहा है गांधी खानदान, ये अपमान मैं नहीं सहन करूंगा। और निश्चित रूप से अगर ये सिद्धू को सीएम बनाना चाहते हैं तो इसके पीछे केवल एक बात है
कि ये पाकिस्तान का खासम खास व्यक्ति है और मैं एक पूर्व सैनिक हूं, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि पंजाब की सुरक्षा को खतरा हो, पंजाब में फिर से आतंकवाद पनपे, पंजाब में फिर से नशाखोरी घर घर में जाए। ये बहुत बड़ा बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। इसका मतलब यह है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेसी हैं अभी तक, वो अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं खुला, तो क्या ये जो कांग्रेस का आला कमान यानी गांधी खानदान है, उनको ये गंभीरता नहीं दिख रही कि एक व्यक्ति पर अगर आरोप लग रहा है और वो तो सारी दुनिया ने देखा कि वाजवा को गले लगाया। अब आपको बताएं कुछ कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर जो है मिलने जाएं वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, वो काम की बात हो गई, और अगर सिद्धू वाजवा के गले लगता है तो ये देशद्रोह हो गया। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र कैसे है? तो आपको बताएं, जो मोदी जी गए थे ना नवाज शरीफ से मिलने, वो नवाज शरीफ की माता जी के जन्मदिन को लेकर एक शॉल भेंट किया ओनली। वो एक तरह से कहिए दो देश के प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो वो उतनी मुलाकात थी, और वो दो देश के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश का, वो किसी भी सेना के, हमारे देश के जो सेना के जनरल हैं, क्या पाकिस्तान का कोई अधिकारी आके, कोई नेता आके उनके गले मिलता है, उनसे मीटिंग करता है? लेकिन हमारे देश के कांग्रेसी, चाहे वो गांधी खानदान हो, वो चीन से जाके मीटिंग कर आते हैं। और ये जो दृश्य सबने देखा कि आप वाजवा के गले लग रहे हो, ये वाजवा कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया, क्योंकि वो सेना में भी रहे, और ये हम सब भी जानते हैं कि क्या वाजवा वो व्यक्ति है जिसके इशारे पर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई काम करती है, और उसी के कहने पर हमारे भारत के जो सैनिक हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, उनको आए दिन गोली मारी जाती है, पीठ में छुरा घोंपा जाता है। तो अगर ये नवजोत सिंह सिद्धू का वाजवा दोस्त है, तो दोस्ती के कारण उनको कहना चाहिए कि भारत के अंदर जो आतंकवादी भेज रहे हो, जो नशे की खेप भेज रहे हो, इसको बंद करो। क्या कहा कभी? कोई स्टेटमेंट नहीं है। मेरा दोस्त है इमरान खान, तो तेरा दोस्त इमरान खान है तो भाई उसके लिए कुछ करो तो सही। अगर दोस्त है तो उससे कहो कि आतंकवादी ना भेजे। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर की सीमा में आ रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, उन ड्रोन के जरिए नशाखोरी का सामान आ रहा है, हथियार आ रहे हैं। ये आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगाया है, और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर कैप्टन की जो चिंता है और जो उन्होंने घोषणा की है कि मैं कम से कम एक सैनिक होने के नाते, मैंने अभी तक, जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं पंजाब का, मैंने पंजाब की सीमा को सुरक्षित रखा है, पाकिस्तान से कोई भी ऐसा सामान नहीं आने दिया। लेकिन अब जब वाजवा का और इमरान खान का दोस्त चुनाव के बाद, जो कि कांग्रेस की योजना है, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो पंजाब की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, और मैं ये नहीं होने दूंगा। ये जो घोषणा की है, इसमें एक घोषणा में साथ के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक हिंट दिया है, और उन्होंने कहा मैं सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। यानी अगर वो बीजेपी में जाते तो ये पावर उनके पास नहीं है, यदि वो आप पार्टी में जाते तो भी वो ये नहीं कह सकते। ये अरविंद केजरीवाल का फैसला है कि किस सीट पर किसको कहां से उतारना है। ये बयान किसी पार्टी के हेड का हो सकता है, ये कैप्टन का बयान नहीं हो सकता। इसी तरह अगर अकाली दल में जाएंगे, जो कि जाएंगे नहीं, वहां जाते तो वहां भी अकाली दल के जो प्रमुख हैं वो बादल साहब उसका फैसला करेंगे, कैप्टन नहीं कर सकते। इसी का मतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के दो टुकड़े करने वाले हैं। एक अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, और इस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो लोग तो आएंगे ही जिन विधायकों को हम अभी तक कैप्टन के खेमे का गिनकर उनके साथ यदा कदा मीटिंग में देख रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस का ऐसा है, और वो पूरे भारत में है, कि जो इस गांधी खानदान से परेशान है, पीड़ित है, शोषित है, वो असंतुष्ट है। उसमें अभी तक G23 में जो नेता थे, उसमें कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं जिन्होंने जीवन लगा दिया कांग्रेस में, उसमें गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। आज कश्मीर से
अगर बात कर रहे हैं राज्यसभा में लाने के लिए, राज्यसभा में वो उनका नाम नहीं है गुलाम नबी आजाद का, उनका नाम हटा दिया। क्यों भाई? वो अगर रिटायर हुए उनका नाम दोबारा डाल सकते थे, लेकिन कांग्रेस की और गांधी खानदान की एक फितरत हो गई है कि जो भी उनके लिए समर्पित करता है सब कुछ, उसका अपमान करो, यूज एंड थ्रो, बिल्कुल चाइनीज आइटम की तरह इनकी आदत बन गई। और इसी तरह से इन्होंने 23 नेता पहले से ऐसे थे जो असंतुष्ट हैं, और उसमें सारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ काम किया, बहुत सारे ऐसे उसमें ऐसे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया। लेकिन आज की डेट में गांधी खानदान जो है, सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका, इन्होंने दरकिनार उनको कर दिया। अभी एक नेता और शामिल हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जब ये पंजाब में नई कांग्रेस पार्टी बनाएंगे, निश्चित रूप से ये पूरे देश में चर्चा होगी, पूरे देश में फैलेगी, क्योंकि वो जो G23 के नेता थे अब वो 24 हो गए हैं, और 24 होकर पूरे देश में अब यह आंदोलन जैसा चलेगा कि वो जो संतुष्ट कांग्रेसी है, जिनकी आला कमान सुन नहीं रहा, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो दूसरी पार्टियों में जाएं इधर उधर, तो वहां उनका अपमान होता है, कई बार विचारधारा नहीं मिलती। जिनकी विचारधारा मिलती है जिस पार्टी से, वो उसमें चले जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हेमंत बिस्व शर्मा जी ने, ज्वाइन किया, आज वो सीएम है। तो जिनको लगता है कि देशभक्ति का काम अनुशासन में रहकर कोई कर सकता है, वो बीजेपी में जाएगा। और जिसको लगता है कि अपनी ही चलानी है और मेरी नहीं चलेगी, मुझे पार्टी कमान आला कमान की माननी है, निश्चित रूप से वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो नई पार्टी की शुरुआत पंजाब से करने जा रहे हैं। अब ये पूरे देश में कहां तक कब तक फैलता है ये देखना होगा। वंदे मातरम।